श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। कथा कहाँ तुलसी कृत जथा मति अनुसार, आसन लीजे प्रेम सियावहु पवन कुमार। सियावर रामचंद्र की जय। नीलाम्बु श्यामल कोमलांगम, सीता समारोपित वामभागम। पाणौ महासायक चारु चापम, नमामि रामम रघुवंशनाथम। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः, उमामहेश्वराभ्याम नमः। ओम श्री एकादशी दक्षिणेश्वर राम दुर्गाते नमः। श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री राम जय राम। सत्संग के क्रम में आज श्री रामचरितमानस के अरण्यकांड की कथा चल रही है, जिसमें श्री राम कल की कथा में बताया गया था कि जब हनुमान जी महाराज प्रभु श्री राम से मिले तब उन्होंने किस प्रकार सुग्रीव और भगवान राम की मित्रता करवाई। सुग्रीव कुछ आभूषणों को जो सीता जी के द्वारा जब रावण हरण करके सीता जी को लंका ले जा रहा था, पर्वत पर बैठे बंदर भालुओं को देखकर गिराए गए थे। सुग्रीव उन आभूषणों को लेकर आए। अब क्या कहा राम जी से कि सरकार पहचानिए, माता सीता के तो नहीं हैं। भगवान ने पहचाना, भगवान व्याकुल हो गए। सुग्रीव समझाने लगे, प्रभु आप चिंतित न होइए। जिस प्रकार से माता सीता का पता चले, हम सब प्रकार से आपकी सहायता करेंगे। आप निश्चित रहिए, हम इस प्रकार हर प्रकार से आपकी सेवा करेंगे। भगवान श्री राम को दया आई। भगवान ने पूछा, सुग्रीव मुझे ये बताओ, तुम इस पर्वत पर क्यों रहते हो? आप सुग्रीव बोले, हो महाराज, बात यह है कि नाथ बाली और मैं दो भाई, मतलब हम दो भाई थे, हम दो भाई थे, मैं और बाली। ऐसे प्रीति थी कि वर्णन नहीं किया जा सकता। फिर अच्छा क्या हुआ कि महाराज मैदानों का बेटा मायावी लड़ने के लिए आया। बाली के पास अर्धरात्रि को जाकर बाली को ललकारने लगा। बाली गदा उठाकर दौड़ा। उसने जब बाली को आते देखा तो वो एक गुफा में घुस गया और मैं बाली के साथ में ही था। बाली ने मुझसे कहा, देखो अगर मैं 15 दिन में बाहर ना आऊँ तो समझ लेना मैं मर गया। 15 दिन को जब हो गया तो क्या पूरा 1 महीना बीत गया। हम प्रतीक्षा करते रहे और ये सुग्रीव कथा सुना रहे थे भगवान को कि 1 महीने के बाद रक्त की धारा बाहर निकली इस गुफा से। तो जब मैंने देखा प्रभु तो बाली मारा गया। मैं समझा, हमने समझा कि बाली मारा गया। तो लक्ष्मण जी ने पूछा, अच्छा फिर आपने क्या किया? तो लक्ष्मण जी को लगा इन्हें क्रोध आया होगा ये जानकर कि बाली मारा गया, इनके भाई का वध कर दिया एक राक्षस ने। फिर आपने क्या किया? सुग्रीव बोले, प्रभु मैं करता ही क्या, मुझे लगा जब बाल ही नहीं जीत पाया तो मैं कैसे जीत पाऊंगा। मैंने एक बड़ी सी चट्टान उठाई और गुफा के मुहाने पर रख दी और मैं वहाँ से भाग आया। किष्किंधा पहुँचा। वहाँ जब मंत्रियों ने सचिवों ने देखा कि कहा बिना राजा के राज्य सुरक्षित तो नहीं रहता, तो प्रभु मैं बनना नहीं चाहता था, पर बस मुझे राजा बना दिया। दीन है मोहि राज बरी आई, मुझे बरबस जबरदस्ती राजा बना दिया। तो जबरदस्ती मुझे राज्य दे दिया। लक्ष्मण जी प्रभु की ओर देखने लगे। देखा प्रभु हमारे मस्त की, प्रभु हमारे भरत भैया की तो किसी ने राजा नहीं बना दिया। जबरदस्ती भगवान कुछ नहीं बोल रहे हैं, चुपचाप सुन रहे हैं। बस सुग्रीव कह रहे हैं, प्रभु अब जब बाली को पता चला किसी तरह उसने चट्टान को हटाया और प्रभु बाली जीवित था, तो बाली ने ही उस राक्षस को मार दिया था। अब बाली क्रोध में भर कर आया और आकर देखा कि मैं सिंहासन में बैठा हूँ। इतना क्रोधित हुआ कि सर्वस्व ले लिया मेरा। हरि लीन है सर्वस्व अरुणारी, और छीन लिया सब कुछ। तो उसी के भय से मैं यहाँ जंगल में रहता हूँ। तो यहाँ साप बस आवत नहीं, यहाँ जो है उसको साप है इसलिए वो यहाँ नहीं आता है। यहाँ एक संत का श्राप है इसलिए वो यहाँ आ नहीं पाता।
बस इसी वजह से यहाँ रहता हूँ और कोई बात नहीं है। सुग्रीव के कष्ट को जब भगवान ने प्रतिज्ञा कर ली, सुना, तो उन्होंने प्रतिज्ञा कर ली कि मैं बाली का वध करूँगा। सुन सुग्रीव मारी हों बाली एक ही बान, ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न उबरहि प्राण। हाँ, तो सुग्रीव बोले बाली चाहे कहीं भी क्यों ना चला जाए, फिर भी वो मुझसे बच नहीं सकता। एक बाण में मैं बाली का वध करूँगा, चाहे ब्रह्मा या भगवान शंकर की ही शरण में क्यों ना चला जाए। वे मेरी प्रतिज्ञा है, श्री राम जी कह रहे हैं। सुग्रीव ने कहा महाराज, बाली कोई साधारण नहीं है। आप जिसे मारने को बाकी बात कह रहे हैं वे बहुत शक्तिशाली हैं। मैं तभी विश्वास करूंगा जब आप ये 7 ताड़ के वृक्ष एक ही बाण से काट देंगे, तब मुझे विश्वास होगा आप वो बाली को मार सकते हैं। भगवान कह रहे हैं सखा सोच त्यागहु बल मोरे। तो सुग्रीव से कह रहे हैं प्रभु सुग्रीव से कह रहे हैं श्री राम जी कि आप बल की बात कर रहे हो, बाली महाबल अति रणधीरा। आप चाह रहे हैं कि सखा सोच त्यागो बल मोरे और बाली महाबली, वो तो महाबली है। भगवान ने कहा तुम चाहते क्या हो? सुग्रीव ने कहा परीक्षा दीजिए, बताओ। जीव को भगवान पर भी भरोसा नहीं है। भगवान स्वयं कह रहे हैं कि मैं वध करूंगा बाली का। सुग्रीव को विश्वास नहीं हो रहा है। जब भगवान ने 7 ताड़ के वृक्ष को एक ही बाण से काट दिया, वहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी फिर लिखते हैं कि देख अमित बाढ़ी प्रीति, बाली महाबली है, परंतु जब भगवान ने वृक्ष काट गिराए तब देख अमित बल बाढ़ी प्रीति और बाली बधो इन भय पलटीति। तो विश्वास हो गया कि ये बाली को मार देंगे, क्योंकि अमित बलशाली हैं, खूब बल है। भगवान ने कहा चलो तैयारी बनाओ लड़ने की। सुग्रीव ने कहा क्या मतलब? भगवान ने कहा जाओ लड़ने क्या मतलब? सरकार मारना तो आपको है। भगवान ने कहा मारूंगा तो मैं ही, परंतु युद्ध करने तो आपको ही जाना पड़ेगा। युद्ध करने के लिए तुम जाओ, मारने का काम मैं करूंगा, निमित्त तो तुमको ही बनना पड़ेगा। ठीक है प्रभु। सुग्रीव ने कहा ठीक है प्रभु। गदा उठाई और चल पड़े बाली से लड़ने। गदा उठाकर आकाश में लहरा रहे हैं सुग्रीव। अब जब बाली के कानों में आवाज़ गई तो बाली सोचने लगा ये जीवन भर का भगोड़ा आज मेरे सामने ललकार रहा है, मुझे युद्ध के लिए चुनौती दे रहा है। उठाई गदा और चल पड़ा बाली। बाली की पत्नी थी, उसका नाम था तारा। उसने बाली के चरण पकड़ लिए और बाली को समझाने लगी देखो महाराज ये सुग्रीव अकेला नहीं है, सुग्रीव के साथ 2 वीर राजकुमार आए हुए हैं, इसलिए मैं आपसे कहती हूँ आप मत जाइए, आपका जाना ठीक नहीं है। बाली कहता है अरे डरपोक भीरु पत्नी, तू जिसे राजकुमार समझ रही हो वो तो समदर्शी प्रभु रघुनाथ हैं, समदर्शी। कह बाली सुन भीरु प्रिय समदर्शी रघुनाथ, जौ कदाचि मुहि मारहि तो पुण्य हो सनाथ। तो तारा ने कहा इतना समदर्शी कह रहे हो, मान लो मार ही दिया तो, यदि वध कर ही दिया। तब बाली कहता है यदि मुझे मार ही देंगे तो मैं सनात हो जाऊंगा। तारा ने कहा स्वामी आपको मानना तो है, हाँ आपको मानना तो है नहीं, तो अब जाइए। बाली सुग्रीव के सामने आता है, दोनों में युद्ध प्रारंभ हो जाता है। बाली सुग्रीव की पिटाई आरंभ कर देता है और सुग्रीव बार बार भगवान की ओर देखे हाँ प्रभु बाण चलाएं, लेकिन प्रभु अभी बाण चला नहीं रहे हैं। गदा से प्रहार रोक रहा है सुग्रीव और भगवान की ओर देखें क्या कर रहा है। हाँ तो भगवान की ओर देख रहे हैं कि देखें क्या कर रहे हैं, बाण क्यों नहीं चला रहे हैं। प्रभु धनुष पर बाण चढ़ाए हैं परंतु चला नहीं रहे हैं, खड़े देख रहे हैं। सुग्रीव की खूब पिटाई हुई। अब जब व्याकुल हो गए सुग्रीव बाली की पिटाई से तो भागे। अब विचार आ रहा है कि सुग्रीव जो जीवन भर भागे आज भी भाग ही रहे हैं, तो क्या पहले के भागने और आज के भागने में कोई अंतर है? कहा अवश्य है। पहले जब भागते थे तब संसार की ओर भागते थे, आज जब भाग रहे हैं तो भगवान की ओर भाग रहे हैं। भागना भी सार्थक है, यदि भगवान की ओर तो ले जाए
बस उसका भागना संसार की ओर नहीं, भगवान की ओर होना चाहिए। हाँ, तो पलायन भी हो तो भगवान के चरणों में हो, इसलिए आज सुग्रीव का भागना भी सफल है। आकर गदा, हाँ, आकर गदा बदा पटक दिए, कहा भगवान से हम तो पहले ही जानते थे, भगवान से हम, भगवान से कहा कि हम तो पहले ही जानते थे आपसे कुछ होना जाना नहीं है। जब कुछ नहीं करना था तो को पीटने के लिए मुझे युद्ध करने भेजा था बाली के पास। अब भगवान मुस्कुरा कर बोले, एक रूप तुम भ्राता दो, तेहि भ्रमते नहीं मार्यों सो। तो भगवान कहते हैं भैया तुम दोनों भ्राता भाई जो है तो एक रूप हो, एकदम एक जैसे हो, इसलिए मैंने नहीं मारा। अब विचार करिए, एक सामान्य मनुष्य भी दो लोगों को देखता है तो विचार करके पहचान लेता है। तो सुग्रीव और बाली में अवश्य कोई न कोई तो भेद अवश्य रह रहा होगा, और मान लिया जाए कोई भेद ना भी हो तो फिर भी कपड़ों का तो रहा ही होगा। तो भगवान ने क्यों कह रहे हैं कि तुम दोनों भाई एक ही रूप हो, इसमें एक संकेत निश्चित है। मानो भगवान कह रहे हो कि तुम दोनों भाई एक जैसे हो, तुम अपने आप को बहुत बड़ा बैरागी समझते हो और तुम्हारा भाई स्वयं को बहुत बड़ा ज्ञानी समझता है। तो कहते हैं भगवान ने जब ताड़ के वृक्ष को काट कर गिरा दिया था तो सुग्रीव का बैराग प्रकट हो गया। प्रभु क्या करना बाल को मारकर, उसी की वजह से तो आपका दर्शन प्राप्त हुआ, आपकी शरण प्राप्त हुई। ये संसार सपना है, यह सपना है, प्रभु छोड़िए मार काट। प्रभु को बड़ी जोर की हंसी आई जब भगवान ने सुग्रीव का मरकट वैराग्य देखा। भगवान ने सोचा चलो आपकी इस वैराग्य की परीक्षा होगी कि सचमुच आपके जीवन में वैराग्य है अथवा सिर्फ बातें ही कर रहे हैं। उसी समय बाली को, जब बाली की पत्नी तारा उसको समझाती है तो उसको ज्ञानोपदेश करने का लगता है, परंतु ये जो ज्ञान है बाल के जीवन में नहीं है, उसके आचरण में ज्ञान नहीं है, सिर्फ उच्चारण में है। अगर आचरण में ज्ञान होता तो बाली कभी सुग्रीव से युद्ध नहीं करता, क्योंकि फिर उसे सुग्रीव में भी भगवान का दर्शन होता। तो उसके जीवन में ज्ञान नहीं है। यदि सुग्रीव के जीवन में वैराग होता तो भगवान को उलाहना नहीं देता कि मुझे पीटने के लिए भेजा था क्या। इसलिए भगवान कहते हैं कि तुम दोनों भाई एक जैसे ही हो, इसलिए मैंने बाण नहीं चलाया। अथवा दूसरा कारण ये भी है कि उसने मुझे समदर्शी कहा है, और यदि मैं बाण चला देता तो उसके इस वचन का खंडन हो जाता। सुग्रीव कहता है प्रभु मैंने जो उसमें थोड़ा संशोधन करना चाहता हूँ कि मैंने जो कहा था वे मेरा भाई है। प्रभु ये तो साक्षात मेरा काल ही है, ये भाई नहीं काल है, हम दोनों में भेद कीजिए। भगवान ने कहा अच्छा तो आप मेरे शरणागत हैं, जो प्रभु मैं आपके सम्मुख हूँ, आपकी शरण में हूँ। और भगवान की प्रतिज्ञा है कि मेली कंठ सुमन कय माला, पठवा पुनि बल दे विशाला। और भगवान ने फिर कंठ से माला उतारी अपने और सुग्रीव के कंठ में डाल दी। भगवान ने कहा जाओ, अब मैं वेदांत का ब्रह्म नहीं, अब मैं भक्त का भगवान ही हो गया हूँ। जाओ, अभी तक वेदांत का ब्रह्म था, समदर्शी था, परंतु अब मैं भक्त का भगवान हो गया हूँ, पक्षपाती हो गया हूँ। अब तुम जाओ। सुग्रीव को पुनः भगवान ने भेजा, कहा जाओ। अब की बार भगवान ने वृक्ष के पीछे खड़े होके बाण चलाया और बाण सीधा बाली के हृदय में लगा, फिर गिरा भूमि पर। हृदय में तो प्रीति है, परंतु ऊपर से भगवान से कह रहा है कि प्रभु आपने तो धर्म के लिए अवतार लिया है, फिर मुझे व्याध के जैसे आपने क्यों मारा। धर्म हेतु अवतरहु गोसाई, अब मारहु मोहि व्याध की नाई। मैं बैरी सुग्रीव पियारा, अवगुण कवन नाथ मोहि मारा। अधर्म हेतु अवतरहु गोसाई, मारहु मोहि व्याध की नाई। अब मैं बैरी सुग्रीव पियारा, अवगुण कवन नाथ मोहि मारा। तो आपने क्यों मारा प्रभु। बाली कहते हैं भगवान ने कहा अरे मूर्ख, तेरे प्रश्न में ही तेरा उत्तर छिपा हुआ है। तूने कहा मैंने धर्म के लिए अवतार लिया है, तो उसी धर्म के लिए मैंने तेरा वध किया है।
क्या किया है, क्यों किया है? अरे अनुज बधो भगनी सुत नारी, सुन सठ कन्या समय चारी। आई नहीं कुदृष्टिय बिलो कई जोई, ताहि बधे कछु पाप न होई, ताहि बधे कछु पाप न होई। भगवान कहते हैं कि अरे मूर्ख, छोटे भाई की पत्नी, भगिनी मतलब बहन हो, पुत्र की पत्नी हो और पुत्री है, ये चारों होती हैं और इन पर ये चारों जो है समान होती हैं। और इन पर कुदिष्टपात, जो इन पर कुदिष्टपात करता है उसका वध करने से कोई पाप नहीं लगता। और तेरी पत्नी समझा रही थी तुझे, तुमने उसकी बात भी नहीं मानी, अपने अभिमान के चलते। तो मानो भगवान इसके पक्ष में हैं कि तेरी स्त्री तुझे शिक्षा दे रही थी, तूने क्यों उसकी बात नहीं मानी। बाली को लगा है भगवान ये तो हमारी प्राइवेट बातचीत थी, इनको कहाँ से पता चल गया। इसका मतलब ये तो परब्रह्म परमात्मा ही हैं। हमारी और हमारी पत्नी की बात हो रही थी और ये सुन रहे थे, सब भगवान कह रहे हैं। तब भगवान कह रहे हैं कि तू अभिमानी है, पापी है, तू पापी है। तू बाली को कहा तो बाली ने कहा, सुनहु राम स्वामी सन चलन चातुरी मोर, सुनहु राम स्वामी सन चलन चातुरी मोर, अप्रभु अजहूँ मैं पापी अंतकाल गति तोरी, प्रभु अजहूँ मैं पापी अंतकाल गति तोरी। कहते हैं बाल ने कहा, हे प्रभु आप स्वामी हैं, मैं आपका दास हूँ, मैं चतुराई कर रहा था, परंतु आपके सम्मुख किसकी चतुराई चल सकती है। परंतु ये बताएं आप बार बार मुझे पापी क्यों कह रहे हैं। भगवान ने कहा तू है पापी, इसलिए तुझे कह रहा हूँ तू पापी ही है। बाल ने कहा, प्रभु मैं आज भी पापी हूँ क्या? प्रभु अजहूँ मैं पापी। तो आपकी गणित है कमजोर क्या? प्रभु अजहूँ मैं पापी अंतकाल गति तोर। बाली ने कहा कि मेरा अंत समय है, मेरे सम्मुख आप साक्षात खड़े हैं, अंत समय में साक्षात आपका दर्शन कर रहा हूँ, मैं पापी नहीं हो सकता। आप ही तो कहते हैं कि आपकी सम्मुख हूँ मैं अब पापी नहीं हो सकता। भगवान को दया गई, भगवान बोले, बाली मैं तुम्हारे इसी अभिमान को नष्ट करना चाहता था, मेरा तुमसे कोई व्यक्तिगत द्वेष नहीं है। अब इधर चाहो तो मैं स्वयं तुम्हारा उपचार करूँगा, मैं तुम्हें जीवन दान दूंगा, तुम्हारा उपचार करवाऊँगा, तुम्हें ठीक कर दूंगा। बाली कहता है, प्रभु बड़े बड़े योगींद्र मुनींद्र जन्म जन्मांतर तक साधना करते हैं, लेकिन अंत समय में राम नाम नहीं निकलता, और वही परमात्मा मेरे नेत्रों के आगे जो है, वही परमात्मा मेरे नेत्रों के आगे हैं। सो मम लोचन गोचर आगे, तो वही परमात्मा मेरे नेत्रों का विषय बन गए हैं आज। इसलिए किस कारण से देह को धारण करूं, अब किस कारण से हम जिंदा रहें। नाथ अब मैं चलना चाहता हूँ, मुझे आज्ञा दीजिए। अंगद को बुलाया और बाली ने अंगद को बुलाया बाली ने। अंगद दौड़े दौड़े आए, अंगद का हाथ भगवान के हाथ में पकड़ाया बाल ने, और बाल ने कहा, प्रभु ये मेरा पुत्र अंगद है, इसमें विनय और बल दोनों ही मेरे समान है, अभी तो मुझसे भी अधिक है, कृपा करके इसे आप अपना बना लीजिए। अंगद का हाथ भगवान के हाथों में दिया, और जैसे हाथी के गले से माला गिर जाती है, हाथी को पता नहीं चलता, उसी प्रकार कब बाली ने इस देह को त्याग दिया, बाली को एहसास तक नहीं हुआ, तथा भगवान के परम धाम को चला गया वो। अब क्या न्याय है भगवान का। तो दो भाइयों में झगड़ा था, ऐसा पंच संसार में दूसरा नहीं देखा गया। क्या सुंदर न्याय है भगवान का, क्या न्याय किया भगवान ने। दो भाइयों का झगड़ा था, छोटे भाई को किष्किंधा का राज्य दे दिया, सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बना दिया, और बाल से कहा किष्किंधा का राज्य मैंने तो सुग्रीव को प्रदान कर दिया है, परंतु अब तुम जाओ मेरे निज धाम को, वहाँ जो है राजा बनकर वहाँ मेरे धाम में राज करो। राम बाल निज धाम पठावा। तो ऐसा पंच संसार में दूसरा नहीं हो सकता। जो किष्किंधा का राज्य
छोटे को दे दे और बड़े को कहे जाओ तुम मेरे घर में राजी करो जा करके। तो तारा उधर तारा बिलखती हुई भगवान तारा बिलखती आई है, तारा बिलख रही है, तो भगवान ने बड़ा ही सुंदर उपदेश तारा को दिया है। तारा रो रही है, भगवान उपदेश दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। भगवान ने तारा को बहुत सुंदर उपदेश दिया। देवी के शरीर तो पंच भौतिक तत्वों से बना हुआ है। तुम किस लिए रो रही हो? अगर शरीर के लिए रो रही हो तो प्रगट सुतन तब आगे शोभा, मतलब जो शरीर के लिए रो रही हो तो वो शरीर तो तुम्हारे सामने पड़ा हुआ है, और अगर जीव के लिए रो रही हो तो वो नित्य है। कहीं लगे तू रोवा, जीव तो नित्य है, शरीर के लिए रोना ठीक नहीं है, वह तो तुम्हारे सामने पड़ा है। और जीव के लिए रोने का तो प्रश्न ही पैदा नहीं होता, क्योंकि जीव तो नित्य है, जीव तो सदा सर्वदा नित्य है। गीता में तो भगवान यहाँ तक कह देते हैं अर्जुन से कि अर्जुन, अगर तुम इसको जन्म लेने वाला तथा मरने वाला मानते हो तो भी तुम शोक करने योग्य नहीं हो। शाश्वत मानते हो तो प्रश्न ही नहीं है। अगर जन्म लेने और मरने वाला मानते हो तो भी तुम शोक करने योग्य नहीं हो। इस आधार पर तो जिसने जन्म लिया उसकी मृत्यु निश्चित है, और जिसकी मृत्यु उसका जन्म निश्चित है। तो इस प्रकार भगवान ने तारा को समझाया। देखिए, भगवान जब समझाना चाहते हैं तो दो पंक्तियों में पूरा ज्ञान करा दिया, तारा को समझा दिया। तारा ने भगवान के चरणों में निर्मल भक्ति का वरदान मांगा। अब बाल की अंतिम क्रिया भगवान ने करवाई। सुग्रीव को राजा बनाया और अंगद को युवराज बनाया। भगवान ने सुग्रीव से कहा, सुग्रीव अंगद सहित करहु तुम राजू। ये भगवान का सामंजस्य देखिए, बड़ा भाई था बाली, इसलिए भगवान कह रहे हैं अंगद सहित राज करना। ये मत सोच बैठना कि बाली रहा नहीं तो ये पूरा साम्राज्य अकेले मेरा है। और भगवान कहते हैं संतत हृदय धरे हो तुम काजो, सदा मेरा कार्य हृदय में रखना। सुग्रीव ने कहा, प्रभु आपका कार्य तो हम भूल ही नहीं सकते। सीता माता का पता लगाने का तो अब आगे फिर है। अब वर्षा ऋतु आ गई है, वर्षा ऋतु का आगमन हो जाता है। भगवान पर्वत पर रहने लगे। 4 महीना भगवान ने प्रवर्षण पर्वत पर वास किया। वर्षा के बाद शरद ऋतु आई। भगवान ने लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण सुग्रीव सुधि मोर बिसारी, कि सुग्रीव ने तो मेरी सुधि बिसरा दिया है। सुग्रीव ने मेरी सुध बिसार दी। पावा राजकोष पुरनारी, तो राजकोष नगर और स्त्री पाकर सुग्रीव ने भी मुझे भुला दिया। जाओ मेरा धनुष बाण लेकर आओ, अब मैं सुग्रीव का वध करूँगा। लक्ष्मण जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए। धन्य हो महाराज, आपको क्रोध तो आया। दौड़े दौड़े गए, धनुष बाण लाकर दिया। लीजिए प्रभु। भगवान ने कहा, अरे अरे धैर्य रखो, इतने भी क्या जल्दी है, कल मारेंगे, आज रहने देते हैं। जय हो प्रभु। एक से एक व्यक्ति देखें, परंतु आप जैसा आज तक नहीं देखा कि क्रोध आ रहा है रविवार को और मारेंगे सोमवार को। भगवान कह रहे हैं, अजहि साधक जहि सायक मारा मैं बाली, तहीं सरहतों मूढ़ कहाँ काली। कहते हैं जिस बाण से मैंने बाली को मारा था उसी बाण से कल सुग्रीव को मारूंगा। भगवान का उद्देश्य किसी को मारना नहीं है। भगवान तो बस इतना चाहते हैं कि भय के कारण ये मेरी शरण में आ जाए। बस भगवान के क्रोध में भी बोध छिपा हुआ है। भगवान कह रहे हैं उसी बाण से कल सुग्रीव को मारूंगा। जीव जब अनुकूलताएं पाता है तो भगवान को भूल जाता है। विनय पत्रिका में ऐसा ग्रंथ है कि गोस्वामी दास जो आध्यात्मिक रहस्य में भरा हुआ है, गोस्वामी जी उसमें कहते हैं जीव अनुकूलताएं पाते ही भगवान को भूल जाता है। पावा राजकोष पुरनारी, यही अनुकूलता, घर परिवार मिल गया, सारी सुख सुविधाएं मिल गई, सब कुछ मिल गया। और जब सारी अनुकूलताएं पाकर जीव भगवान को भुला देता है तब भगवान अपना बाण निकालते हैं। उस बाण का नाम है समय। भगवान के धनुष का नाम है काल। उस काल रूपी धनुष से
भगवान समय का कारण का बाण चलाते हैं और उस समय का बाण चलने लगता है, तब जो है जीव पुनः अनुकूलताओं को प्रतिकूलताओं में परिवर्तित होते देखता है और पुनः भगवान की शरण में दौड़ा दौड़ा जाता है। त्राहि भगवंत। तो जो जिस बाण से मैंने कहते हैं जो जिस बाण से मैंने बाली को मारा था उसी से मैं कल सुग्रीव को मारूंगा। लक्ष्मण जी ने कहा छोड़िए प्रभु, आपसे कुछ होना जाना है नहीं, आप रहने दीजिए, आप मुझे आज्ञा दीजिए, अब मैं जाऊंगा। भगवान ने कहा ठीक है तुम जाओ, परंतु इतना स्मरण रखना कि इतना मत डराना कि वो फिर ना भाग जाए, कि मेरी शरण में ना आकर कहीं और न भाग जाए, क्योंकि उसकी पुरानी आदत है भागने की। तो इतना भी मत डरा देना कि वो मेरी तरफ आने की बजाय फिर संसार की ओर भाग जाए। थोड़ा सा भय दिखाना, भय दिखाई लई आओ, अभेद मत देना, भय दिखाई लई आओ, तात सगा सुग्रीव, जाओ उसको डर दिखाकर मेरी ओर लेकर आओ। लक्ष्मण जी समझ गए, जीवाचार हैं आज। लक्ष्मण जी समझ गए, जीवाचार है लक्ष्मण जी, आचार की भूमिका निभा रहे हैं, जीव को भगवान की शरण में लाने जा रहे हैं। अब यहाँ भगवान को क्रोधाया, वहाँ पवन सुत हृदय विचारा, वहाँ भगवान जी महाराज हृदय विचार कर रहे हैं क्या कि राम काज सुग्रीव विसारा, कि सुग्रीव ने तो भगवान का कार्य ही भुला दिया है। हनुमान जी महाराज सुग्रीव के पास आए, महाराज सुनो, सुग्रीव से कहा महाराज सुनो, जिस बाण से भगवान ने बाली का वध किया वह बाण जानते हो कहाँ गया? सुग्रीव ने कहा वह तो फिर भगवान के तर्कस में चला गया था। तो हनुमान जी बोले जानते हो क्यों? क्योंकि जो काम बाली ने किया वही काम यदि तुम करोगे तो तुम्हें भी वहीं भेज देंगे जहाँ बाली को भेजा। तो कहते हैं जिस मार्ग से बाली चल कर गया वह रास्ता संकरा नहीं है, उस मार्ग से तुम जैसे हजारों जा सकते हैं। सुन सुग्रीव परम भय माना, तो देखिए वह भय भी प्रशंसनीय है जो हमें परमात्मा की ओर लेकर जाए। भय हुआ और डर गए, बंदर भालुओं को इकट्ठा किया, इतने में लक्ष्मण जी आ गए। लक्ष्मण जी को क्रोधित देखकर सभी बंदर भालू डर गए। अंगद जी ने पहले ही हाथ खड़े कर लिए, महाराज मेरी गलती नहीं है, राजा वो हैं, मैं तो उनका सेवक हूँ। लक्ष्मण जी महाराज आ रहे हैं तो सुग्रीव ने तारा और हनुमान जी को भेजा। तारा बहुत बुद्धिमान स्त्री थी, बहुत चतुर महिला थी, तो स्त्री को देखकर लक्ष्मण जी को क्रोध नहीं आएगा। तथा लक्ष्मण तथा हनुमान जी जैसे संत जा रहे हैं इसलिए भी लक्ष्मण जी को क्रोध नहीं आएगा। और हनुमान जी का स्वभाव है कि जैसे ही लक्ष्मण जी के पास गए वो जानते हैं लक्ष्मण जी का क्रोध कैसे शांत होगा। हनुमान क्या करने लगे? राम कथा सुनाने लगे, भगवान के यश का वर्णन करने लगे और लक्ष्मण जी का सारा क्रोध शांत होता जा रहा है। हनुमान जी जानते हैं यही एकमात्र जड़ी बूटी है इनका क्रोध शांत करने की। लक्ष्मण जी महाराज का सारा क्रोध शांत हो गया। हनुमान जी लक्ष्मण जी को भीतर अंतःपुर में लेकर गए। लक्ष्मण जी से कहते हैं प्रभु आप इस पलंग पर बैठ जाओ। लक्ष्मण जी कहते हैं हनुमान आप तो जानते हैं मैं ब्रह्मचारी हूँ, मैं किसी के पलंग पर नहीं बैठता। हनुमान जी कहते हैं प्रभु मेरा आशय दूसरा है, ये किष्किंधा के जितने लोग हैं इन्हें सोने के अलावा कोई दूसरा काम नहीं है। लक्ष्मण जी ने कहा हनुमान जी तो मेरे बैठने से क्या होगा? हनुमान जी कहते हैं सरकार अगर किसी के पलंग से छोटा सा सर भी दिख जाए तो उसको रातों को नींद चली जाती है। यहाँ था यही था, अचानक पता नहीं कहाँ चला गया। तो महाराज छोटा सा सर देखने पर भी व्यक्ति की यह दशा हो जाती है। तो फिर आप तो हर शेष हो, आप जिसके पलंग पर बैठ जाएंगे फिर तो आपकी जीवन भर की निद्रा समाप्त हो जाएगी, फिर तो उसकी जीवन भर की निद्रा समाप्त हो जाएगी। इसलिए आप बैठिए प्रभु। पद पखारी पलंग बैठारे, तो चरणों की धोया फिर पलंग पर बैठाया। अब सुग्रीव आए, बड़ी क्षमा याचना की सुग्रीव ने, प्रभु भारी भूल हो गई, विषय मोर हरि लीन है समज्ञाना, तो इस विषयों ने मेरे ज्ञान का अपहरण कर लिया था। लक्ष्मण जी महाराज सबको लेकर भगवान की शरण में पहुँचे। सुग्रीव ने सभी बंदर भालुओं को बुलाया, भेजा, दूर दूर तक जितने भी बंदर भालू हैं
सब के सब 15 दिनों के भीतर यहाँ उपस्थित हो जाएं। सभी बंदर भालू दूर दूर से खबर पाकर आए। सुग्रीव भगवान की शरण में आए, भगवान से क्षमा याचना की और बंदरों की पूरी सेना को सीता जी की खोज करने के लिए भेज दिया। दक्षिण दिशा की ओर वह बंदर भालू जा रहे हैं जो वीर बलवान हैं। अंगद, नल नील, जामवंत, हनुमान जी महाराज ये दक्षिण दिशा की ओर जा रहे हैं, क्योंकि लय दक्षिण दिश गए गुसाई। तो ये जितने वीर बलवान हैं ये सारे दक्षिण दिशा की ओर जा रहे हैं। सारे बंदर भालू भगवान के चरणों में प्रणाम करते हैं और सबसे पीछे प्रणाम कर रहे हैं हनुमान जी महाराज। गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि पाछे पवन तनय सिरुनावा, जानी काज प्रभु निकट बुलावा। अपर साशीष सरोरुह पानी, कर मुद्रिका दीनी जन जानी। तो सबसे पीछे हनुमान जी महाराज प्रणाम कर रहे हैं। तो सर्वसमर्थवान होते हुए भी सबसे पीछे प्रणाम कर रहे हैं। भगवान जान गए कि मेरा कार्य यही सिद्ध करेंगे, जिसमें अपना कोई अभिमान नहीं है वही भगवान के संदेश को सीता जी तक पहुंचा सकता है। इनमें इतनी अभिमान सुनता है कि इनमें आगे चलने कोई भी होड़ नहीं है। इतनी अभिमान सुनता है कि इनके जीवन में राम जी समझ गए कि ये ही राम काज करेंगे। ये जानकर राम जी ने हनुमान जी को निकट बुलाया और उन्हें मुद्रिका प्रदान की। हनुमान, तुम सीता का पता लगाना और मेरे बल और विधा का वर्णन करके शीघ्र ही वापस आ जाना। हनुमान जी ने मुद्रिका ली और विचार करने लगे, इस मुद्रिका को मैं कहाँ रखूँ? राम नाम लिखा हुआ है। हनुमान जी महाराज ने विचार किया, राम नाम तो जिह्वा पर शोभायमान होता है। और इतना विचार करते ही हनुमान ने विचार किया, इस मुद्रिका पर राम नाम अंकित है, राम नाम से सुशोभित है यह मुद्रिका। और राम नाम बिन गिरा न शोभा, राम नाम तो वाणी में शोभा देता है। इसलिए हनुमान जी महाराज ने मुख में उस मुद्रिका को रख लिया। राम नाम तो वाणी में शोभा देता है, इसलिए हनुमान जी महाराज ने मुख में उस मुद्रिका को रखा। जो अनजान थे, समझ नहीं पाए, सोचा कब स्वभाव के कारण मुख में रखा है। सब तो आगे आगे चल रहे हैं, हनुमान जी महाराज पीछे पीछे आनंद के साथ चल रहे हैं। ये यात्रा इतनी सुंदर है, ये यात्रा भक्त को प्राप्त करने की यात्रा है, ये यात्रा शक्ति को प्राप्त करने की यात्रा है। और भगवान शंकराचार्य के शब्दों में कहें तो शांति सीता समानीता, यात्रा शांति को प्राप्त करने की यात्रा है। आदि शक्ति ही जग उपजाया। तो सीता जी को चाहे शांति कहें, चाहे शक्ति कहें, चाहे भक्त कहें, सबसे बड़ी बात है संसार में हर व्यक्ति सीता जी को पाना चाहता है। राम जो सीता जी को पाना चाहते हैं सो तो है ही, परंतु रावण जैसा व्यक्ति भी सीता जी को पाना चाहता है। इससे जो है स्पष्ट है कि हर एक व्यक्ति सीता जी को प्राप्त करना चाहता है। लेकिन यह यात्रा कैसे सफल होगी, कौन सीता जी को प्राप्त करेगा, इसका बहुत ही आध्यात्मिक विश्लेषण गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया है। सभी बंदर भालू चल रहे हैं, बहुत बड़ा उत्सव है। हृदय में मार्ग में कोई निश्चय दिख जाए तो एक थप्पड़ में उसका कल्याण कर देते हैं और उसे उठाकर घुमा घुमा कर दक्षिण दिशा की ओर नचा कर फेंक देते हैं। इतना उत्साह है। और दूसरा काम क्या कर रहे हैं, को मुनि मिलहीं ताहि सब घेरहीं, और उनको घेर कर पूछते हैं, महाराज आप किशोरी जी का पता जानते हैं, सीता जी का पता जानते हैं? ये साधना का शुभारंभ है। जब हम साधना का शुभारंभ करते हैं तो छोटे छोटे दूसरों को मानने में बड़ा आनंद आता है, बड़ा आनंद है। पर अब देखिए तो साधना मन और शरीर के स्तर पर होती है, उसमें एक न एक दिन तो थकना ही पड़ेगा। अब ये बात और है, किसी भी सामर्थ्य 5 घंटे की है, किसी की सामर्थ्य 10 घंटे की, पर थकना तो पड़ेगा ही ना। तो जितने बंदर भालू थे सब प्यासे हो गए, पर हनुमान जी महाराज को न भूख लग रही है न प्यास। हनुमान जी परम प्रसन्न हैं। हनुमान जी ने विचार किया, मरद चाहत सब बीतूं जल पाना। ये सारे बंदर भालू बिना जल के मरना चाह रहे हैं। इतनी भूख प्यास पर हनुमान जी के जीवन में प्यास क्यों नहीं है? देखिए यह एक यात्रा है। व्यक्ति अगर धूप में चलता है तो उसे प्यास जल्दी लगती है, पर अगर छाँव में चले तो उसको प्यास जल्दी नहीं लगती।
तो हनुमान महाराज जी भगवान राम की सत्छाया में चल रहे हैं, इसलिए उन्हें प्यास नहीं लग रही है। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय। अगता विदर्जन होत हैं सुनो वीर हनुमान, राम लखन सीता सहित हृदय करो विश्राम। सियावर रामचंद्र की जय। एकादश मुखी दक्षेश्वर धाम सरकार हनुमान जी महाराज की जय। उमापति महादेव की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। बोलो भाई सब भक्त